हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ 10 चीज़ें जो कि आपको एज ए चेकलिस्ट चेक करनी है कि ये सब चीज़ें प्रॉपरली है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी इस तरह की डॉक्यूमेंट या फिर जो चाहिए होगा एग्ज़ाम में, फिलहाल है कोरोना का टाइम, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके 6 महीने तक वेस्ट हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली चीज़ें कैरी नहीं की। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और उन 10 चीज़ों को ध्यान रखना। आप अपनी लिस्ट बना लीजिए खुद या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको सही लगे आप वो कर लीजिए। मैं वीडियो आज इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि परसों एग्ज़ाम है, कल आप प्रिपरेशन करोगे एग्ज़ाम की, इसके बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ये चीज़ का टाइम तो आज है। आज प्रॉपर आप अपना बैग पैक करके रख दो कि परसों एग्ज़ाम में जाने से पहले मेरे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज़ यहाँ पर रह जाए। क्योंकि इस बार पता क्या हुआ है कि आप कोई भी चीज़ एक दूसरे शेयर नहीं कर सकते। बंदा खुद नहीं देगा कि यार इसको पता नहीं कोरोना तो नहीं, मेरे कोई वायरस ना लग जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने ना आए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या कैरी करना है। सबसे पहली चीज़ आपको एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। मिनिमम आप 2 प्रिंट आउट निकलवाओगे उसके, ठीक है। पहली चीज़ मिनिमम 2 प्रिंट आउट, यानी कि एक निकलवा लिया बात खत्म, नहीं, एक आपको रखना है अपने स्पेयर में, अपने बैग में परमानेंट, ठीक है। बाकी एक में आप साइन कराओगे, जो भी एग्ज़ाम वहाँ पर दिखाओगे वो कंप्लीटली एक पे चलेगा। बाकी दूसरे को आपको स्पेयर में रखना है अपने बैग में, उसको निकालना भी मत, ठीक है। टोटल एग्ज़ाम में काम आएगा वो। चलो, सेकंड चीज़ जो कोविड की वजह से आया है वो आया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसको आप घर से ही फिल करके जाना। और मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप 2 फॉर्म फिल करना, एक फॉर्म फिल मत करना, मतलब 2, एक फ़ोटो निकालना उसका, एक प्रिंट, 2 फोटो स्टेट रखना उसकी। तो 2 फॉर्म आप घर से फिल करके जाना, आज ही बैठ के फिल कर लो। ये नहीं कि आप वहाँ जाके उसको फिल कर रहे हो या फिर कल को टेंशन ले रहे हो कि यार इसको कैसे फिल करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना फॉर्म फिल करने के बाद में उसकी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। अगर नहीं भी किया तो सिंपल फॉर्म है, आप सिंपल फिल कर सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहली चीज़ एडमिट कार्ड की मिनिमम 2 कॉपी। दूसरी चीज़ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, 2 फॉर्म को आपको भरना है और 2 रखने हैं खाली, जिन्हें बिना भरे। उन 2 को बिना भरे अपने बैग में, जहाँ पर एक एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा रखा हो वहाँ पर रख लो, 2, एक नहीं 2, और 2 को फिल करके, मतलब एक वहाँ पर जमा हो जाएगा, एक फिर भी फिल किया हुआ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डन, ये बात क्लियर हो गई। अब आती है थर्ड चीज़, आइडेंटिटी कार्ड। आप इसमें आधार कार्ड रख सकते हैं, ओरिजिनल आधार कार्ड हो, आपका डीएल हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, कोई भी 2 लेके चलो। वहाँ पे एक बोला हुआ है, लेकिन आप फिर भी आप 2 कैरी करो ना। 2 तो आपके पास आई कार्ड होंगे ना कोई आइडेंटिटी कार्ड आपके 2 होंगे, ठीक है। उसकी आप फोटो स्टेट भी लो, ठीक है, उन दोनों की, ठीक है। आईडी कार्ड भी ज़रूरी है, ये भी बात ध्यान रखना। फिर आईसीएसआई का आइडेंटिटी कार्ड आजकल बच्चे छोड़ देते हैं, तो उसको भी आप निकाल लो, उसकी 2 फोटो स्टेट आप अपने पास रख लो। उसी लिस्ट में रख लो आप जहाँ पर आपने एडमिट कार्ड रखा हुआ था, ठीक है ना। उसी में आपके एक चौथी चीज़ ऐड हो गई, आईसीएसआई का एडमिट कार्ड। चलो, अब बात करते हैं स्टेशनरी की। उसमें आपके पास जो सबसे ज़्यादा बच्चे भूलते हैं वो क्या भूलते हैं, कैलकुलेटर। अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम भी है ना, फिर भी आप कैलकुलेटर कैरी करो, और 2 कैलकुलेटर होने चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल है तो 2 कैरी करो, अगर आपका थ्योरेटिकल है तो आप फिर भी 1 करो, लेकिन कैरी जरूर करो, ठीक है ना। 2 कैलकुलेटर अगर आपका प्रैक्टिकल है तो, अगर नहीं है तो फिर भी 1 कैलकुलेटर आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपके काम नहीं आएगा, किसी और का एग्जाम होगा उसके काम आ जाएगा, थोड़ा ये भी सोचो ना। तो फिर भी होना चाहिए। घर में रखा हुआ क्या करेगा वो, उसको इससे अच्छा बैग में रख लो, ठीक है ना। चलो डन। पेन होने चाहिए आपके पास 3 से 4। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप कोई भी न्यू पेन यूज़ ना करें। कि आप क्या सोचें कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए नया पेन ले लेते, नहीं, उस पर आपकी ग्रिप आएगी ही नहीं। जो आप ऑलरेडी, मैं आपको एक एडवाइस और देता हूँ इसके साथ में, फ्यूचर के लिए भी आपके काम आएगी। आप पहली चीज़ तो अपना पेन डिसाइड कर लो कि मेरे को कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी हो सकता है आपका 2 रुपये वाले से लेके 20 रुपये वाला, कोई भी आपको पार्कर यूज़ करना है, इससे भी ऊपर कोई आता हो, कोई भी करना हो, आप एक फ़िक्स कर लो पेन अभी। क्योंकि मुझे अपनी एग्ज़ाम टाइम में, अपनी पढ़ाई के टाइम में मेरे को ये पेन यूज़ करना है, ठीक है। आप उसका पैकेट ले आओ, ठीक है। और जैसे ही वो हाफ हो जाए उसको एग्ज़ाम के लिए उठा के रख दो, क्योंकि उसमें वो ग्रिप आ चुकी होगी, वो फ्लो उसका आ चुका होगा। तो हाफ होते ही उठा के रख दो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ऐसे ही करके मिनिमम 4 पेन आप ऐसे कर लो कि मुझे एग्ज़ाम में इनसे लिखना है, ठीक है।
आगे से ध्यान रखना, किसी अपने जूनियर को भी एडवाइस करना कि वो ऐसे करे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नया पेन लेके जाते हैं, वहाँ पर वो फ्लो नहीं आता, ना ग्रिप आती, मज़ा ही नहीं आता, फिर लिखने में भी राइटिंग भी ख़राब आती है। ठीक है, चलो पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, आपका काम हो ना हो फिर भी रख लो। शार्पनर होना चाहिए आपके पास में, इरेजर होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए, कार्डबोर्ड, किसी किसी बच्चे को नॉर्मल नहीं लिख सकता वो, वहाँ पर उसको डेस्क ख़राब मिल गई तो क्या करेगा, तो एक कार्डबोर्ड भी रख लो। ठीक है, ये मत कहना कि बच्चे लेके जाते हैं कार्डबोर्ड, नहीं आप भी रख लो ना, दिक्कत क्या है उसमें। ठीक है, कैरी बैग इन सबको उठाने के लिए कैरी बैग तो चाहिएगा चाहिएगा। ठीक है, पेन हो सके तो यूज़ करें बॉल, बाकी आपको अगर जिसकी आदत है आप वो यूज़ करें। ठीक है, चलो स्टेशनरी की मैंने आपको बात बता दी, पेन के लिए जो एडवाइस दी है वो आप अपने जूनियर को भी एडवाइस कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको ये बताई है। ठीक है, मास्क एक तो आप पहन के जाओगे जो कि कंपलसरी है, दूसरी चीज़ आपको 2 और स्पेयर में रखने हैं एक्स्ट्रा, भाई एक खो जाए, कुछ भी हो सकता है यार, 2 रख लो, क्या दिक्कत है। चलो हैंड सैनिटाइज़र आपके पास दोनों होने चाहिए, स्प्रे भी और लिक्विड भी। स्प्रे का बेनिफिट क्या होगा, आप बैठने से पहले अपनी सीट को अच्छे से सैनिटाइज कर लोगे, वो भले ही कर दे लेकिन आप फिर भी अपनी सेफ्टी पर्पज़ से इसको लेके जाना, स्प्रे भी और लिक्विड भी दोनों होने चाहिए आपके पास। चलो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट, ये आपके इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है तो आप ट्रांसपेरेंट ही ले जाए। पहली बात तो कोई इतना इसके ऊपर कोई इशू है नहीं, लेकिन फिर भी आप ले जाए क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, वो आपको रोक सकते हैं कि आप दूसरे वाली क्यों ले आए। ठीक है ना, इसलिए ट्रांसपेरेंट ले लीजिए। चलो अब बात करते हैं कि कोविड की वजह से पहले में 15 मिनट पहले हमारे गेट ओपन होता था, और ये 15 मिनट पहले हमें पेपर मिलता था, और उसके 15 मिनट पहले हमें गेट ओपन होता था, आधे घंटे पहले, मतलब कि पहले एंट्री मिल जाती थी। अब उन्होंने बोला है कि मिनिमम 1 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपका रास्ता 1 घंटे का है, ठीक है, 1 घंटे का आपको पहले पहुंचना है, यानी 2 का एग्ज़ाम आप मान के चलो, एग्ज़ाम 1 बजे है, ठीक है, 1 घंटे का आपका रास्ता है यानी 12 बजे, तो आप मिनिमम 11:30 निकले, यानी कि आधा घंटे का मार्जिन। मैं तो ये कहूँगा कि आप 1 घंटे का मार्जिन ले लो, आधा घंटा उधर ही बैठ के पढ़ लो। ठीक है, आपको मिनिमम 1 घंटे का मार्जिन लेके चलना, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए मिनिमम 1 घंटे का मार्जिन रखना। अगर आपका रास्ता 3 घंटे का है तो 4 घंटे मान के चलना उसको, अगर रास्ता 1 घंटे का है तो 2 घंटे मान के चलना। आपके घर के पास में भी है ना सेंटर, तो भी 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, 12:30 पहुंच जाओ। अगर घर से सामने भी है ना तो 12:30 आगे बैठ जाओ। ठीक है ना, चलो इतना मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, ये नहीं कि जाके हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, मेरा दोस्त मिल गया, मेरी दोस्त नहीं मिल गई, ऐसा मत करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, जब तक एग्ज़ाम ना हो दोस्ती यारी साइड में रख लेना। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना। अभी 10 दिन की बात है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर मिलना। पहले बात तो मिलना नहीं चाहिए, अभी कोविड चल रहा है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एग्ज़ाम में प्लीज़ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। ये नहीं कि जाके हाथ मिला रहे हो, मेरा दोस्त मिला इतने बाद में ये हो गया, तो कोविड के बाद में अभी मिल रहा है, लॉकडाउन के बाद में, ऐसा मत कर लेना। ठीक है ना, और बाकी चीज़ क्या है, मैं आपको 2-3 एडवाइस अपनी साइड से देना चाहूँगा। आपको एग्ज़ाम में कुछ आए या ना आए, आपकी प्रिपरेशन जितनी होनी थी हो गई, अब तो आप रिवाइज़ करोगे, जितना भी होना था हो चुका, अब तो आपको रिवीजन करना है। तो टेंशन तो छोड़ दो, टेंशन लेके जो आता है वो भी भूल जाओगे, इसलिए प्रिपरेशन कितनी भी हो टेंशन अभी से छोड़ दो। ठीक है, और कुछ आए ना आए 100% अटैम्प्ट जरूर कर लेना, जैसे बीकॉम में करते हो। ठीक है, चलो, और इस अटैम्प्ट को अपना लास्ट अटैम्प्ट सोच के देना कि मुझे इस अटैम्प्ट को अपना लास्ट अटैम्प्ट बनाना है, क्योंकि ये गोल्डन अटैम्प्ट है। क्योंकि बहुत बच्चे पैनिक होकर छोड़ गए कि मेरे को देना ही नहीं, वो डर गए या कुछ भी हुआ, मतलब कोई भी सिचुएशन है उनके साथ में। लेकिन अगर आप इतना रिस्क लेके एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ इस गोल्डन अटैम्प्ट को यूज़ करना, क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चे कोई एग्ज़ाम देगा तो अपनी जान हथेली पर रख के देगा, तो इसलिए उन्हें भी पता है कि रिज़ल्ट क्या रहना है, तो इसलिए सब कुछ इशारा काफ़ी है आपको कि क्या होगा, तो इसलिए जान लगा दो। 10 दिन बचे हुए ना, जान लगा दो जितनी दी जा सके, एग्ज़ाम में पूरा 100% दे दो अपना। 10 दिन के बाद में घूमना फिरना, न्यू ईयर मनाना मज़े में। ठीक है ना दोस्तों, चलो आई होप वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बताता हूँ, एक यहाँ से लीजिए, 5 पॉइंट ये रहे, बाकी 5 आपके ये रहे, लिया स्क्रीनशॉट। चलो
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आपके लिए ITSE की मैराथन अमेंडमेंट दोनों डाल दी है, एथिक्स की मैराथन अमेंडमेंट दोनों डाल दी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के साथ में भी शेयर करें इस पूरी चेकलिस्ट को। थैंक यू वेरी मच।